हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। जन जन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन जैसा कि ईद का दिन था और इस बार फिर से जो एक उम्मीद की जा रही थी कि पिछले जो साल हुई थी तो ऐसा लगा था कि अगले बार ईदगाह तक हम लोग जाएंगे। बकरीद में हालांकि मौका भी थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन फिर इस बार जो है ईदगाह तक लोग नहीं जा पाए। और ईद में कैसा क्या रहा, इसको लेकर हमने सोचा कि आप लोगों तक बात पहुँचाए कि इस बार मोमिनों की ईद कैसी रही है। तो इस बार की ईद आप लोगों ने कैसा मनाया? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। जी शुक्रिया। हर वक्त में जो सुख दुख में हमारे सबों के साथ रहते हैं। और जहाँ तक ईद मनाने की बात है तो देखते चले आ रहे हैं कि पिछले ईद से लेकर अभी तक बीच में कुछ ठीक ठाक मामला हुआ था। लोग अपने अपने मज़हब के लिहाज से इबादत कर रहे थे, लेकिन इस बीच में जब बीमारियाँ कुछ बढ़ गई तो सरकार की तरफ से फिर गाइडलाइन आने लगी कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। जिस सिलसिले में कहा गया कि मजहबी इदारे भी बंद रहेंगे, मस्जिद मंदिर भी बंद रहेंगे, जिसके कारण जो जमात हुआ करती थी ईदगाह में हज़ारों की तादाद में लोग नहीं आ सके। और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए मस्जिद में नमाज़ अदा की, क्योंकि नमाज़ भी अदा करनी थी। रोज़े रखने के बाद ये नमाज़ें अदा की जाती है। तो इस तरीके से सरकार के भी गाइडलाइन का पालन किया गया और नमाज़ें भी अदा की गई। तो इस बार दिल में क्या चल रहा था आप लोगों को, जो क्या गाइडलाइन आएगा और क्या कैसे रहेगा और कैसा रहा इस बार? इस बार तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ठीक रहा। और जिस तरह सरकार ने हुक्म दिया था सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज़ पढ़ना है, चंदों के साथ नमाज़ पढ़ना, उसी तरह नमाज़ अदा की गई है। और होना कैसा चाहिए था, असल में होता कैसा ये ईद? ये तो अच्छी तरह से मनाई जाती है, जिस तरह लॉकडाउन से पहले मनाई जाती थी। ईदगाह में नमाज़ होती थी और लोग कसीर तादाद में आते थे, क्योंकि ये बहुत खुशी का दिन होता है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं और लोग बहुत खुश होते हैं, मुस्लिम भाई जितने भी हैं। और इस मरतबा जो है वो कोरोना की वजह से, वो सोशल डिस्टेंस की वजह से मस्जिद में नमाज़ अदा की गई कम लोगों के दरमियान। कुछ मायूसी भी रही? नहीं, मायूसी क्या रहेगी, हल्की फुल्की मायूसी होती है। जब कसीर तादाद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और यहाँ कम तादाद था, इसी वजह से। अच्छी बात है। क्या नाम हो गया आपका? मरगूब इल्मी। मरगूब इल्मी। आप आइए, मौलाना साहब नीचे आ जाइए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मोहम्मद शमशाद अकरम। शमशाद अकरम, थोड़ा इधर रहिएगा ताकि ये कैमरा आपको। आपसे मैं सवाल ये करूँगा कि ईद में एक बड़ी चीज़ ये होती थी, जैसा कि मैं भी मुसलमान ही हूँ तो मुझे आइडिया भी है कि लोग हाथ मिलाया करते थे, मुआनका किया करते थे, एक दूसरे के घर जाकर सेवइयाँ खाया करते थे। और हमारे ख्याल से इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है 2 सालों से। तो इस सब मौजू पे आप लोगों के दिलों में क्या चल रहा है? ये तो अभी आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कोरोना वायरस से तबाह बर्बाद होती चली जा रही है, बहुत सारी हलाकतें हो रही हैं। तो ये हालात के पेश नज़र और शरीयत के मुताबिक भी जब कोई वबा फैल जाए तो आप उससे किनारा कश होना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है। और इस वबा को देखते हुए सब अपनी अपनी हिफाजत के साथ अपनी जान की हिफाजत करते हुए अपनी ईद की नमाज़ लोग पढ़े हैं और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि पहले जान की हिफाजत की जाए। जान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का ख्याल करते हुए पहले आप जान की हिफाजत करें, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला की इबादत और रियाज़त करें। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी बेहतरी है। तो जैसे कि रमज़ान जब आया था, शुरू में जब महीना शुरू हुआ था रमज़ान का, उसी वक्त ये कोरोना बढ़ने लगा था, तो उस वक्त से कैसा सोच पनप रहा था आपके दिलों में? देखिए, आपने सही कहा कि जब से रमज़ान शुरू है तभी से ये वबाएँ बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हमारी सरकार इस पे ध्यान दी और उसने गाइडलाइन दिया और लॉकडाउन किया। तो लॉकडाउन करने की वजह से इस बीमारी में कमी भी आई। और ये आप देखते होंगे, आप तो न्यूज़ चलाते हैं, आप देख रहे होंगे कि बीमारियां कमती जा रही हैं। हालांकि फिर 10 दिनों के लिए बढ़ गया है। तो जिस तरीके से हम लोग आपस में दूरी बना करके रहते हैं, इसी तरीके से कुछ दिन और अगर हम कंट्रोल कर लें तो इंशाअल्लाह ये बीमारी दूर हो जाएंगी। और इस बीमारी से दूर होने के लिए भी आज जहाँ जहाँ नमाज़ हुई है उसमें दुआ की गई है कि अल्लाह इस बीमारी मोहलिक जो बीमारी है कोरोना वायरस, इस तमाम दुनिया के लोगों को महफूज फरमा। तो आपको क्या लग रहा है अगले बार कैसा रहेगा? अब कैसा दिल में चल रहा? हम तो सोच रहे हैं कि अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा तो इंशाअल्लाह इस तमाम ये मोहलिक बीमारी से, इस मोहलिक वबा से पूरी इंसानियत को आज़ादी मिलेगी। और यही अच्छा ख्याल रखते हैं हम कि इंशाअल्लाह आइंदा ईद इंतहाई जोश व खरोश के साथ और ईदगाह में अदा करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में टिस तो है कि ईदगाह तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, और जो एक खुशी खुर्रम होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़ास पर्व होती है। दोस्तों के यहाँ जाना, गरीब अमीरों के यहाँ जाना, उनके यहाँ सेवैयाँ खाना, फिर गले लगना, एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देना और ये कह देना कि जो हुआ पूरे साल में वो हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं। बहुत सारी बातें रहती है और ख़ास बात रहती है। ये तो मैं अभी जहाँ पे आपको खड़ा था, आप देख लीजिए बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग भीड़ वाले लोग नहीं, इनका ये मोहल्ला है, ये पची है। पची में हम आए हुए थे। यहाँ पे आपको आलिमों की बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इन लोगों से ही हमने सुना है कि जब वबा फैल जाए तो ये जो आप लॉकडाउन देख रहे हैं, हमारे इस्लाम में पहले से ही जो है मोहम्मद साहब का ये फरमान है कि अगर कहीं वबा फैल जाए तो वहाँ कोई ना जाए, और जहाँ वबा हो वहाँ के लोग कहीं नहीं जाए। तो ये लॉकडाउन का पहले से ही मोमिन पालन करते ही आए हैं। इनका मजहब भी हमारा यही कहता है। तो इस बार थोड़ा सा मोमिनों को फिर से थोड़ा दर्द ज़रूर हुआ है कि हम अपने ईदगाह तक नहीं जाएंगे। ईदगाह का मतलब ही होता है खुशी की जगह, जहाँ पर खुशी की नमाज़ पढ़ी जाए। तो वो खुशी नहीं रही है। बस लोगों ने ये किया है कि चलो भाई कपड़े वगैरह पे, हाँ कपड़ा पे भी कुछ सवाल करना चाह रहे थे। इस बार कपड़े की कैसे क्या रहा आप लोगों का? ज़्यादा लोग तो नहीं ख़रीद पाए कपड़ा, इसलिए कि लॉकडाउन था, दुकान तो खुलती नहीं थी। इसी वजह से लोग जो पुराने कपड़े उसी को धो करके, साफ़ करके, इस्त्री करके, खुशबू लगा करके अपना ईद की नमाज़ अदा किए। तो महंगाई का भी कुछ रहा होना सर? हाँ, महंगाई तो बहुत ही उरूज पे है, और ये इस तरह से मौलिक बीमारी जो फैल चुकी है, जिससे मईशत में भी बड़ा नुकसान हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि जब इस बीमारी से जब आज़ादी मिलेगी तो फिर जो हमारे देश में, हमारे मुल्क की जो मईशत है वो अपनी रास्ता हमवार कर लेगी। तो आप देख सकते हैं हम अभी पची में खड़े थे और इन लोगों से बातें की। आप समझ गए होंगे कि इस बार कैसा रहा। कुछ लोगों ने घर पे नमाज़ पढ़ा है, कुछ लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ा है। ईदगाह तक लोग नहीं जा पाए, इस बात का थोड़ा सा मलाल रहा है। और ईद में जो खुशी होती है कि नए कपड़े पहनना, इस सब पे भी थोड़ा सा दिक्कत हुई है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि लोगों की इनकम ऑफ सोर्स बहुत गिर जाती है जब लॉकडाउन होता है तो। और ये पिछले साल से ही लोगों को तोड़ता हुआ आ रहा है, तो काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों को दिनचर्या में भी दिक्कत हो रही थी। तो ईद का वैसे अगर आप कहें तो ये खुशी का चीज़ था ही। एक दूसरे से को देख लेना, एक दूसरे को दूर से भी सलाम कर देना, डिस्टेंसिंग का पालन कर लेना, इतने से भी लोग खुश हैं। और ये चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बची रही और सरकार की गाइडलाइन का हम पालन करते रहे और ऊपर वाले की भी मेहरबानी रही, तो अगले साल ऐसा दिन हमको देखने को मिलेगा जहाँ पर हम खुशी खुर्रम के साथ फिर से ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ पाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इस बार की ईद कैसी रही है। हमें तो इजाज़त, मिलते हैं फिर से कैमरामैन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ के लिए पची से। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं उजाला रेडीमेड स्टोर्स, पुरानी पंजाब नेशनल बैंक के सामने मधेपुर बाजार, यूनिक टेंट एंड साउंड, तेगिया मोहल्ला पचही मधेपुर, मिलन रेडीमेड स्टोर, सिद्दीकी कॉम्प्लेक्स अंसारी चौक मधेपुर बाजार, केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संघत चौक मधेपुर बाजार, सरकारी दवा की सस्ती दुकान, बेला रोड लोफा बाजार, मेंस वियर फैशन वर्ल्ड, न्यू SBI रोड झंझारपुर RS।